हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर के बारे में। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। हालांकि उसका कुछ बैकग्राउंड हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हुआ क्या था। बेसिकली वो वॉर हमने देखा था कि वो यहाँ का नहीं था। वो वॉर ऑस्ट्रिया की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस में आपस में लड़ाई हो गई थी, जिसका रिजल्ट था कि वो वॉर फैलते फैलते इंडिया तक आ गया था। कर्नाटिक स्टेट में लड़ा गया था, तो इस वजह से उसे कर्नाटिक वॉर का नाम दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1749 से 1754 के बीच में। तो अब वॉर हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई आदमी तो ज़रूर होगा। तो उस आदमी के बारे में देखते हैं कि वॉर की स्टार्टिंग हुई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले जो थे, जो कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में भी थे। तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से ये वॉर की एक तरीके से शुरुआत हुई। बेसिकली इंडिया में हैदराबाद और कर्नाटक दो स्टेट हमारे ऐसे थे जिन उस समय पे जिसके बीच में ये थ्रोन को लेके काफ़ी विवाद चल रहा था। और हैदराबाद में भी जो थे वो थ्रोन को लेके काफ़ी विवाद चल रहा था कि कौन अब अगला राजा बनेगा, कौन अगला निज़ाम बनेगा। और कर्नाटक में भी सेम सिमिलरली यही चीज़ थी। तो क्वेरल चल रहे थे दोनों के बीच में। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंटरवीन कर दिया था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें हुआ क्या था कि जो फ्रेंच थे इनकी पॉलिसी थी कि ये एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत काम करते थे। ये अगर छोटे से स्टेट में आते थे तो वो उनका जो मेन पॉलिसी होती थी कि उस स्टेट को धीरे धीरे अपने जो राज्य का क्षेत्र है या इनका जो ट्रेडिंग एरिया है उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करते रहते थे। तो इसी सोच के साथ, इसी पॉलिसी के साथ ड्यूप्ले ने क्या सोचा था कि हम इनको हैदराबाद के जो नवाब हैं या जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कर्नाटक के जो नवाब या किंग बनने चाहते हैं जिनके बीच में आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, हम उनमें से एक एक को सपोर्ट कर देंगे। हैदराबाद में से हम एक को सपोर्ट करेंगे और कर्नाटक में भी एक को सपोर्ट करेंगे। और ऑब्वियसली है कि जिसको ये सपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा क्योंकि उसके पास फ्रेंच आर्मी भी उसके सपोर्ट में रहेगी। और तो यही चाहते थे कि हम उसको सपोर्ट करके उसको वहाँ का किंग बना दें। अब अगर वो किंग बन जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली वो जब किंग बन जाएगा तो वो इनका पपेट ही तो हुआ एक तरीके से। अब ये वो अगर उस एरिया में ट्रेड करेंगे तो वो इन्हें नहीं रोकेगा किसी भी चीज़ के लिए। तो इनकी जो पॉलिसी थी यही थी कि ये किसी एक को सपोर्ट करेंगे और इनकी जो टेरिटरी है वो कर्नाटक और हैदराबाद में काफ़ी मजबूत हो जाएगी और एक्सपेंड करेगी। तो इनका ऑब्जेक्टिव जो था बेसिकली वो हम लोग देख सकते हैं कि यही था कि एक्सपेंशन इन पावर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये बढ़ाना चाहते थे अपना साउथ इंडिया में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे, मतलब यही कि अगर आप किसी को किंग बनाओगे तो वो किंग तो आपकी सुनेगा ही। तो बस यही था इनका रीज़न। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन था ये कर्नाटक इसमें शो हो रहा है। ये सेकंड कर्नाटक वॉर जो हुआ था ये पूरा इसी एरिया में हुआ है। इसमें कि ये रेड से मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो पोर्शन आ रहा है अप्रॉक्स ये पोर्शन था कर्नाटक एरिया का, और ये जो पोर्शन है ये है हैदराबाद का। ये तो हो गए इनके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या था। तो ड्यूप्ले की जो पॉलिसी थी उसका रिजल्ट यही हुआ कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन था ये स्टार्ट हो गया था इंडियन स्टेट में, जो कि हमारे थे हैदराबाद और दूसरी थी कर्नाटक। अब इसके इवेंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके इवेंट्स में क्या था कि ये वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट तो हो गया, लेकिन किस किस के बीच में स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था हमारा हैदराबाद में और दूसरा स्टार्ट हुआ था कर्नाटक में। तो हैदराबाद में जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, और कर्नाटक में जो था वो था चन्ना साहेब और अनवरुद्दीन के बीच में। तो ये तो हुआ इसका एक ओवरव्यू। अब हम थोड़ा इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्चुअली इसका क्या इवेंट हुए थे। तो जो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले थे इन्होंने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था हैदराबाद में और चंदा साहब को सपोर्ट किया था कर्नाटक में। और इस तरीके से इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बना दी थी। ट्रिपल अलायंस को हिंदी में हम लोग त्रिगुट कहते हैं। तो त्रिगुट बना के इन्होंने क्या किया, अपनी जॉइंट आर्मी लेके अनवरुद्दीन पे अटैक किया और उसे मार दिया। और इस तरह से चंदा साहब को कर्नाटक का नया नवाब बना दिया गया। जो ये बैटल हुआ जिसमें कि ट्रिपल अलायंस वर्सेस अनवरुद्दीन था, इस बैटल को हम लोग नाम देते हैं बैटल ऑफ एम्बर। फिर क्या होता है कि 1750 में जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो मार दिए गए और मुजफ्फर जंग जो था उसे वहाँ का नवाब बना दिया गया। ये किसकी मदद से बने थे, ये फ्रेंच की मदद से बनाया गया। ये हुआ। अब इसके बाद एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। इन्होंने अनवरुद्दीन को मार तो दिया था, लेकिन अनवरुद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अली। वो स्केप करके भाग गया था एक फोर्ट में और जाके छुप गया था। इसी समय क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं इमेज सामने आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव इमेज में आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये फ्रेंच जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम मोहम्मद अली को सपोर्ट करें। तो इन्होंने मोहम्मद अली को पूरा सपोर्ट दिया और सपोर्ट देने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की जो थी लीडरशिप में इन्होंने फ्रेंच को हराया और कर्नाटक
से चंदा साहब को मार दिया गया। कर्नाटक में जो चंदा साहब का रोल था, चंदा साहब को मार दिया गया और वहाँ पे उस गद्दी पे मोहम्मद अली को बैठाया गया। ये ब्रिटिशर्स की हेल्प से बैठे थे मोहम्मद अली। सो अब क्या हुआ कि एक तरीके से जो टेरिटरी थी जो कि फ्रेंच जीत चुके थे कर्नाटक, अब वो उनके हाथ से छीन ली गई और फिर से ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। सो जो फाइनल जो रिज़ल्ट हुआ इस वॉर का, जो कि इसका ये हुआ कि हैदराबाद जो था वो अभी भी हमारा फ्रेंच के हाथों में था, जबकि कर्नाटक जो था, जो कि पहले फ्रेंच जीत चुके थे और वहाँ पे उनका बनाया हुआ राजा बैठा था चंदा साहब, उसको वहाँ से हटा के ये लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने अपना वहाँ पे सत्ता जमा दी। सत्ता क्या मतलब, वो वहाँ पे अपना पपेट रूलर उन्होंने बैठा दिया। तो ये चीज़ जब फ्रेंच गवर्नमेंट को पता चली कि ड्यूप्ले की राज में या फिर ड्यूप्ले के गवर्नरशिप में वहाँ पे ऐसा हुआ है कि कर्नाटक का जो रीजन था जीत के हम लोग फिर से हार गए हैं, तो क्या किया गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने ड्यूप्ले को वापस बुला लिया और उनकी जगह पे एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था गोदेहू। और वो यहाँ पे आके, वो काफ़ी करप्ट मैन था और काफ़ी सेल्फिश था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आते ही ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और उनकी कही हुई बात पे, उनकी कही हुई ट्रीटीज़ पे साइन कर दिया। तो इसी के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जो साइन की गई थी 1754 में ब्रिटिशर्स के साथ। और इसमें क्या था कि इसमें फ्रेंचों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मोहम्मद अली जो हैं वो नेक्स्ट नवाब है कर्नाटक के, और इसी के साथ ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी कर्नाटक में इस्टेब्लिश कर ली थी। सो ऐसा हुआ क्यों कि फ्रेंच गवर्नर को बुला लिया गया जबकि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर कुछ नहीं हुआ या उनके हारने पे कुछ नहीं हुआ? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक रेगुलेटेड बॉडी थी फ्रेंच गवर्नमेंट की, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी प्रॉपर, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं था। सो यही कुछ रीज़न थे जो जिसकी वजह से सेकंड कर्नाटक वॉर का कंक्लूजन लेस रहा और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एक टेरिटरी फ्रेंच के हाथ में थी और एक टेरिटरी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। सो ये था हमारा सेकंड कर्नाटक वॉर। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।